कोई ज़रूरी नहीं कि पूरा ईवीएम ही ख़राब हो, उसमें सेलेक्टिव उसमें ख़राबी की जा सकती है या बदलाव किया जा सकता है। और नीतीश कुमार जी कब कहाँ जाएंगे उनका कहना तो बहुत मुश्किल है, कोई भी इसका अनुमान नहीं लगा सकता क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है। सर आएंगे तो वो वेलकम है उनका। राजनीतिक के जो विश्वसनीयता है वो समाप्त हो चुकी है। लोकसभा चुनाव खत्म हो गए, उसके बाद फिर से एक बार ईवीएम को लेकर बातें उठने लगी। लेकिन इस बीच लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस का प्रदर्शन रहा, उसने सभी को चौंका दिया। अब जब ईवीएम की बात आती है तो ये कहा जाने लगा कि अब ईवीएम ने अपना वो सारा जो उसके ऊपर दाग लगे थे वो धो दिया है। इस बारे में तो बात करेंगे ही। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं कुमार अभिषेक। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जनरल सेक्रेटरी और निवर्तमान सांसद तारिक अनवर साहब, जो कटिहार से अभी सांसद चुने गए हैं। और बात करेंगे जो बिहार में सीटों को लेकर जो आने वाले विधानसभा चुनाव में जो बंटवारे होंगे उसको लेकर भी बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है कैपिटल टीवी में आपका। अभी जो सर पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपने चुनाव जीतकर और जिस तरह से जो चीज़ें हुई कांग्रेस के बारे में जो कहा जा रहा था वो पूरी तरह से सीमांचल में देखने को मिला। ईवीएम को लेकर अभी बहुत बात छिड़ रही, फिर से वो कहा जा रहा है कि फिर से एक बार जिन्न निकला और ईवीएम ने अपने सारे दाग धो दिए, बट फिर भी ईवीएम को लेकर सवाल उठ रहे हैं। एलन मस्क ने कह दिया, उसके बाद से फिर ये चर्चा जोरों पर। इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये बात की जो शुरुआत हुई वो एलन मस्क के बयान के बाद ही हुई है। उनका जो बयान आया तो उसको एक आम तौर पर उस पर चर्चा फिर से शुरू हो गई, क्योंकि ईवीएम के बारे में पहले से काफ़ी अरसे से विवाद तो था ही, लोगों को शक था उसके ऊपर। और यही कारण था कि दुनिया के तमाम जो लोकतांत्रिक देश हैं और यूँ कहा जाए विकसित देश हैं, उन्होंने अपने यहाँ से ईवीएम ख़त्म कर दिया। चूँकि ये बात लगभग तय है कि चूँकि वो इलेक्ट्रॉनिक गज़ेट है तो कहीं ना कहीं उसको ऑपरेट किया जा सकता है, उसमें कुछ ना कुछ दखल अंदाजी हो सकती है। तो ये बात बहुत दिन से उठ रही थी और बाकी देशों ने तो इसको बंद कर दिया। जिसने इसका ईजाद किया था जर्मनी ने, उसके बाद जापान हो, यूरोप के एक देश हो, अमेरिका हो, सबों ने इसको बंद कर दिया। आखिर क्या कारण है, इसमें जाने की आवश्यकता है हम लोगों को कि कोई दूसरा देश ईवीएम इस्तेमाल नहीं कर रहा है, भारत इस्तेमाल कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये मामला और तूल पकड़ेगा आगे चल के, और ये मामला गंभीर है। अभी एक कैबिनेट मिनिस्टर का बयान आया था एयरपोर्ट पे, जब उन्होंने मीडिया को बयान दिया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर ऐसा कह रही है तो वो जो 99 सीट लेकर आई है जहाँ से, वहाँ भी ईवीएम से ही वोटिंग हुई, तो क्या वहाँ से फिर से चुनाव लड़ेंगे, फिर से वहाँ चुनाव कराया जाए? इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि उनका साफ इशारा है कि अगर ईवीएम में खराबी होती तो फिर वो सीट कैसे जीतते। नहीं, उनका कहना है, उसको दूसरी ढंग से भी देखा जा सकता है कि अगर ईवीएम ठीक होता शायद 200 सीट आती हमको, कांग्रेस को 99 में ही वहीं रुक गए हम। तो उसका एक दूसरा रूप भी है या दूसरा पहलू भी है। तो उनकी बातों में कोई दम नहीं है। और सच्चाई ये है कि कोई ज़रूरी नहीं कि पूरा ईवीएम ही ख़राब हो, उसमें सेलेक्टिव उसमें ख़राबी की जा सकती है या बदलाव किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से प्रदर्शन रहा कांग्रेस का, और जब सीटों का बंटवारा हो रहा था तो 25 से ज़्यादा पार्टियां महागठबंधन में शामिल हैं। इस बार जिस तरह से देखने को मिला कि लालू यादव थोड़ा सा तानाशाही टाइप का वो करके और उन्होंने सीटों का बंटवारा किया, क्या अब जिस तरह से कांग्रेस मजबूत हुई है, इस बार विधानसभा में कांग्रेस अपने हिसाब से सीटों पर चुनाव लड़ेगी या फिर वो कहीं ना कहीं राजद के साथ हुई बात आ जाएगी? नहीं, हम लोग जो हमारा गठबंधन है वो गठबंधन बना रहेगा और उसी गठबंधन के तहत ही हम लोग
उम्मीद है कि विधानसभा भी लड़ेंगे। और कोई ऐसा नहीं है कि लालू जी ने का कोई वर्चस्व रहा या कोई ऐसी बात उन्होंने ज़बरदस्ती लदवाने की कोशिश की। सबों को जो गठबंधन था, सब लोगों की सहमति से जो भी सीट का फाइनल हुआ या तय हुआ, वो उनकी और हर पार्टी के जो गठबंधन की पार्टियां थीं उसको विश्वास में लेकर बनाया गया था। और मैं समझता हूँ कि विधानसभा का चुनाव भी बहुत चुनौतीपूर्ण होगा, इसलिए हम सबको देखना होगा कि किस तरह से हम यहाँ भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का जो गठबंधन है उसको परास्त कर सकते हैं। नीतीश कुमार के बारे में जब चीज़ें सामने आई, रिजल्ट्स आए सामने, तो कहा जाने लगा कि वो फिर से महागठबंधन के साथ आ सकते हैं, एक संभावना व्यक्त की गई। सवाल ये उठ रहा है कि अगर नीतीश कुमार यहाँ आते हैं तो क्या प्रधानमंत्री का चेहरा उनको बनाया जाएगा, क्या प्रधानमंत्री उनको बनाया जाएगा, या 25 पार्टियाँ जो 25 से ज़्यादा जो पार्टियाँ आपके साथ हैं उनमें से राहुल गांधी को उनका चुनाव करके प्रधानमंत्री उनको बनाया जाएगा? मेरा ख्याल है ये समय से पहले ये सब तय नहीं होता है, समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार तय होता है। और नीतीश कुमार जी कब कहाँ जाएंगे उनका कहना तो बहुत मुश्किल है, कोई भी इसका अनुमान नहीं लगा सकता है। अभी अगर आपके साथ आ जाएं तो क्या? नहीं, वही हम कह रहे हैं कि इसका कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता है कि वो आएंगे जाएंगे कब क्या करेंगे, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है। आएंगे तो वो वेलकम है उनका। राजनीतिक के जो विश्वसनीयता है वो समाप्त हो चुकी है। तो पूरा गठबंधन, अगर वो आना चाहेंगे तो गठबंधन जो है हमारा है वो तय करेगा, अकेले इंडिविजुअल कांग्रेस पार्टी तो तय नहीं करेगी। कटिहार से आप एक बार फिर से, कटिहार की जनता ने आप पे विश्वास जताया है, कटिहार के लिए अभी आपकी प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा इमीडिएट वे में? मैं चाहूँगा कि आप इस बारे में भी थोड़ा बताएं। अभी हम लोग उसको पूरा अध्ययन कर रहे हैं कि क्या क्या संभावनाएं हैं वहाँ का विकास को आगे बढ़ाने में। सबसे ज़रूरी तो वहाँ ये है कि रोज़गार का कोई अवसर नहीं है। और दो जूट मिल हमारे यहाँ हुआ करते थे, उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों को रोज़गार था, तो वो मोदी जी की मेहरबानी से बंद हो गया है। तो उसको फिर से दोबारा कैसे चालू किया जाए इसकी कोशिश हमारी होगी। और साथ ही साथ वहाँ बाढ़ की समस्या है, कटाव की समस्या है, पलायन की समस्या है। ये तमाम समस्याएं हैं जो मेरी नज़र में है। तो उन तमाम चीज़ों का हम गहन अध्ययन कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर भी जहाँ भी ज़रूरत होगी उस आवाज़ को बुलंद करेंगे। सर, एक तस्वीर अभी सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था, जो उन्होंने वादा किया था, उसको लेकर महिलाएं जा रही हैं कांग्रेस ऑफिस में 1 लाख रुपए लेने के लिए, लेकिन वो मिल नहीं रहा है और बार बार उनको वहाँ से हटा दिया जा रहा है। इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? ये तो मैं समझता हूँ कि गलत बातें कही जा रही हैं। हमारी सरकार तो बनी नहीं है। अगर केंद्र में हमारी सरकार होती तो यकीनन हम उसके लिए ज़िम्मेदार होते, लेकिन जब हमारी सरकार ही नहीं बनी तो हम कैसे दे सकते हैं या कहाँ से दे सकते हैं? तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं। एक आखिरी सवाल, अभी के सिनेरियो में जो बातें कही जा रही हैं कटिहार को लेकर कि आप जीतने के बाद कटिहार नहीं गए हैं, काफ़ी सारे लोग आपका स्वागत करने के लिए उम्मीद लगाए बैठे हैं, लोग कह रहे हैं कि आप हवाई नेता हो गए हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत उम्मीद लगाई बैठी है वहाँ की जनता। सही है, नहीं गए हैं। और क्योंकि चुनाव जीतने के बाद बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है पार्लियामेंट के अंदर, और मेरा इरादा ये है कि अभी जो पहला सेशन हो रहा है उसके बाद, उसके समाप्ति के बाद एक पूरे क्षेत्र का दौरा करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि हर पंचायत तक पहुंचने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने सुना तारिक अनवर साहब को, जो ये कह रहे हैं कि भाजपा का ये प्रोपेगेंडा है, जो ये सोशल मीडिया पे तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि 1 लाख रुपए लेने के लिए महिलाएं जा रही हैं। इनका साफ कहना है कि अगर हमारी सरकार जीती तो हम ज़रूर देते। वहीं जो लोग कह रहे हैं कि अपने क्षेत्र में नहीं जा रहे हो, क्षेत्र के लिए ये अभी से चिंतित दिख रहे हैं। इन्होंने बताया कि किस तरह से और क्या क्या पैरामीटर्स पे इनको काम करना है, कौन कौन से अहम काम ये कटिहार में करने वाले हैं। और
यही कटिहार की जनता को भी विश्वास है, इसलिए जनता ने भी विश्वास इस बार किया है इन पर और ये जीत कर आए हैं। मैं कैमरा पर्सन राकेश के साथ कुमार अभिषेक, कैपिटल टीवी, पटना।